गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल RPIIT एकेडमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार कि हम न्यूट्रिशन अगार की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हम न्यूट्रिशन अगार बेसिकली हम लैब में, जैसे रिसर्च सेंटर्स हो गए, लैब्स हो गए, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। अब जो न्यूट्रिशन अगार है, एक तरीके का न्यूट्रिशन है, एक तरीके का फूड है जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हॉस्पिटल्स में होता है, क्लिनिकल लैब्स में होता है, रिसर्च सेंटर में होता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी हो, लाइक किसी को कोई डिजीज़ हो गया, किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस टाइम पर क्या होता है, ब्लड के थ्रू, यूरिन के थ्रू हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर्सन को किस बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ कॉज हो रही है हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके थ्रू? न्यूट्रिशन अगार पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा के। बेसिकली जो अगार्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है हमारी लैब्स में वो न्यूट्रिशन अगार यूज़ होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ों से मिलके हमारा न्यूट्रिशन अगार बनता है। जो न्यूट्रिशन अगार की कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, पेप्टोन वाटर का हम यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के इसमें विटामिन्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट का हम यूज़ करते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के फैट्स हो गए, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, इन सब का यूज़ करके जो न्यूट्रिएंट अगार है वो बनता है। नेक्स्ट हम मटेरियल पढ़ते हैं। मटेरियल कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है जिससे हम अपना न्यूट्रिशन अगार तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस हो गया, वेट बोर्ड्स, टंग डिप्रेशन हो गया, हॉट प्लेट हो गया। अब इनसे हम क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस हो गया, हम इसको एनालिटिकल बैलेंस भी बोलते हैं, जिससे हम अपने पाउडर फॉर्म में न्यूट्रिएंट अगार को मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रिपेयर्ड न्यूट्रिशन अगार का एक बॉक्स ले लेते हैं, उसके ऊपर मेंशन होता है कि 1000 ml के अंदर 28 ग्राम न्यूट्रिशन अगार हम डालते हैं, तो हम 1000 ml न्यूट्रिशन अगार हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। बेसिकली हम डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करते हैं, 100 ml के लिए हम 28 ग्राम डालते हैं। ऐसे ही हमने अगर 1000 ml के लिए 28 ग्राम डालते हैं, 100 ml के लिए हम 2.8 ग्राम डालेंगे। ऐसे ही हमने अगर 200 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर 200 ml हमने न्यूट्रिशन अगार बनाना है, तो हम उसके अंदर 6.2 ग्राम न्यूट्रिशन अगार डालते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए हॉट प्लेट हो गया या ऑटोक्लेव हो गया। ऑटोक्लेव क्या करेगा, जो हमारे हमने प्रिपेयर कर लिया, तो क्या करेंगे, प्रिपेयर करने के बाद डिस्टिल्ड वाटर और हमने अगार को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अगर उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होएगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर जगह प्रेजेंट है, तो हमारा जो हम प्लेट्स बनाएंगे, ट्यूब्स बनाएंगे, उसके अंदर कंटैमिनेशन आ जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे। इसलिए हमें एक सफिशिएंट टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर उसको ऑटोक्लेव करना है, जिस वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी कंटामिनेशन है वो ख़त्म हो जाए हमारे मीडिया के अंदर से या हमारी कल्चर प्लेट के अंदर से। अब हमें फ्लास्क चाहिए जिसमें हमने अपना न्यूट्रिशन अगार ऑटोक्लेव करना है। हमें मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर से हम जितना हमने बनाना है उसको मेज़र करने के लिए, जैसे हमने 100 ml बनाना है तो 100 ml डिस्टिल्ड वाटर को मेज़र करने के लिए हमें मेजरिंग सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अब इसका प्रोसीजर क्या है, अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक फ्लास्क लेना है, फ्लास्क ले सकते हो, बीकर ले सकते हो। उसमें हमने क्या करना है, 100 ml हमने फॉर एग्जांपल बनाना है, ये 200 ml बनाना है हमने। 100 ml में हम 2.8 ग्राम डालते हैं और 200 ml में हमने 6.2 ग्राम न्यूट्रिएंट अगार डालना है। फॉर एग्जांपल हमने 200 ml में डाल लिया, डिस्टिल्ड वाटर मेजरिंग सिलेंडर से हमने फ्लास्क में डालिए, बीकर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं डाल लिया। बीकर नहीं यूज़ करना, बेसिकली हम फ्लास्क ही यूज़ करेंगे। हमने डाल लिया, उसके बाद 6.2 ग्राम हम डालेंगे अपना न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार डालने के बाद हम बेसिकली हमने अपना डिस्टिल्ड वाटर का पीएच भी चेक करना है कि पीएच जो है न्यूट्रल होना चाहिए, ना एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो न्यूट्रिएंट अगार का जो पीएच होना चाहिए, जो हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, 7.0 होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है,
दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने कॉटन लेना है, कॉटन प्लग बना के उसको ऑटोक्लेव के अंदर प्लेस्ड कर देना है। ऑटोक्लेव क्या करेगा, स्टरलाइजेशन करेगा। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं, कंटामिनेटेड फ्री हो जाते हैं। उसके बाद हमने 121 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के 30 मिनट्स के लिए साइकिल सेट कर देना है। आफ्टर 30 मिनट्स हमने चेक करना है इसकी हीट को, स्टीम को रिलीज़ करके हमने अपने कल्चर मीडिया निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे उसको कूल डाउन होने देना है। कूल डाउन होने के बाद हमने अपना जो मीडिया है, अगर हमने प्लेट में पोर करना है तो लेमिनार एयर फ्लो में जाके, बाहर नहीं करना, बाहर एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिस वजह से हमारा जो कल्चर मीडिया है या प्लेट्स है वो कंटामिनेटेड हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, लेमिनार एयर फ्लो में जाना है, वहाँ पर हमारे पास यूवी लाइट्स है, थोड़ी देर उसमें रख देना है और जो ब्लोअर्स है वो ऑन कर देने हैं। अब अब जब भी हमने आगे लेमिनार एयर फ्लो यूज़ करते हैं, कल्चर की प्लेट्स जो हैं वो पोर करनी है, तो हमारे हैंड्स है वो बिल्कुल स्टरलाइज होने चाहिए, सेपरेट हो गया वहाँ पे अल्कोहल जो भी वहाँ पर है उस टाइम पे अवेलेबल, तो हमने अपने हैंड्स को क्लीन करके देन आगे हमने पोरिंग करनी है। पोरिंग करने के बाद जो प्लेट्स हैं उसको आधा कवर करके, ताकि जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, मॉइस्चर से भी कंटामिनेटेड आने के चांसेस है। आधा प्लेट को कवर करके यूवी लाइट्स को ऑन करके देन उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना जब तक वो सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। देन उसको नेक्स्ट डे अपने बैक्टीरिया को ग्रो करने में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट करना या किसी भी बैक्टीरिया को हमने ग्रो करना हो तो देन उसको हम यूज़ कर सकते हैं, सॉल्टिफिकेशन होने के बाद, उसकी कंटैमिनेशन चेक करने के बाद। थैंक यू। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया।